आज के दौर में एक मुसलमान होना आसान नहीं है। हम आपको हकीमुद्दीन शेख के बारे में बताना चाहेंगे। आपको बता दें कि जब कारगिल का वॉर होता है तो उस वॉर में, उस जंग में हकीमुद्दीन शेख अपनी पूरी काबिलियत का मुजाहरा करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क, अपने वतन के लिए लड़ें, डटे रहें और अपने मुल्क की अजमत, इज्जत के लिए अगर अपनी जान भी निछावर करनी पड़े तो वो कर दें। अपने मुल्क की मिट्टी की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए हकीमुद्दीन शेख जंग लड़ते हैं। एक हवलदार के तौर पर उन्होंने अपने हिस्से का वो तमाम काम किया जो वो कर सकते थे, लेकिन आज उन्हें बदले में यह मिला कि देर रात लगभग 2 बजे उनके घर में लोग घुसते हैं। 80 के आसपास लोग घुसते हैं और जाके कहते हैं कि दिखाओ कागज कि तुम भारतीय हो, दिखाओ कागज कि तुम इस मुल्क से हो, तुम्हारा ताल्लुक इस मुल्क से है, तुम हिंदुस्तान के वासी हो। मुझे शक है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं, किसी और मुल्क, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, न जाने क्या क्या हो। तरह तरह के आरोप, घर परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी, उन्हें परेशान करना, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, ज्यादती। सोच करके देखिए, ये उस इंसान के घर में हो रहा है जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, तो आम मुसलमानों का हाल क्या होगा? जरा सोचने वाली बात है। ये पूरा का पूरा मामला पुणे में होता है, महाराष्ट्र में ये सब कुछ हो रहा है। ये वही महाराष्ट्र है जहां अभी फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। सोचने वाली बात है कि इस पूरे मामले के बाद इलाके के कई लोगों के अंदर गुस्सा तो है, मलाल तो है, लेकिन उन 80 लोगों के बारे में जरा सोचिए कि वो कौन लोग हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे थे। इस पूरे मामले में यह भी जानकारी मिली कि परिवार के लोगों ने कागजात दिखाए भी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तमाशा कर रहे थे, एक मुसलमान को मुसलमान होने की सजा दे रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही किया जा रहा था। आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर के, हालांकि प्रशासन ने साफ कहा है कि उनके घर में जो दस्तावेज हैं वो सब सही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। और आप भारत के पूर्व सैनिक पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने बाद में 2000 ईस्वी में जो है उनके बारे में जो जानकारी है वो भी हम आपको कुछ संक्षिप्त में बता दें कि कैसे ये सब हकीमुद्दीन शेख साहब हैं, उनके ऊपर आप सोच लीजिए ये सारी बातें सामने आती है तो ये कितना भयावह और कितना डरावना है कि एक ऐसे इंसान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जो पूर्व सैनिक है। आपको बताते चलें, इस मामले में शेख परिवार दस्तावेजों की जांच के बाद कोई अवैधता नहीं पाई गई। यह पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को यह जानकारी जो है वो शेयर की है। 80 लोगों ने उनके परिवार के घर पर धावा बोल दिया, भारतीय होने के सबूत मांगे, अपशब्द कहे। इस घटना ने पूर्व सैनिक की गरिमा और नागरिक अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और यकीनन ये बड़ा सवाल है। आपको बताते चलें, हकीमुद्दीन शेख भारतीय सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट में हवलदार पद पर थे और कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। वह सन 2000 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रहते हैं। उनके छोटे भाई इरशाद शेख परिवार के साथ 60 वर्षों से पुणे में रह रहे हैं और घर में घुस करके आधार कार्ड उनसे जो है लोग मांगते हैं। गत शनिवार की रात को यह मामला होता है। पीड़ित परिवार के मुताबिक रात 12-1-2 बजे के बीच 80 से ज्यादा लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। कुछ लोग घर में घुसकर आधार कार्ड मांगने लगते हैं। जब दस्तावेज दिखाया जाता है तो उन्हें वो लोग फर्जी बताते हैं और महिलाओं, बच्चों से भी दस्तावेज की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जब उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तब उनके 3 परिजन सेना में रहे हैं, तब भी उन लोगों ने बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।